स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। चंदबान सिंह इंटर कॉलेज बारा गौर बस्ती से मैं आज बायोलॉजी क्लास में आप सभी को एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपकी नॉलेज को काफ़ी सॉलिड बनाने का काम करेगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वंशागत तथा विभिन्नताएं के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस। जानते हैं इनहेरिटेंस क्या है, यानी कि वंशागत क्या है। नेम से ही हिंदी के नेम से क्लियर है, वंशागत यानी कि वंश में गत करता है कोई चीज। देखिए, हमारे शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स हैं, लक्षण हैं। ये लक्षण जो हम लोगों में पाए जाते हैं, इन लक्षणों को हेरिटेबल ट्रेट्स कहते हैं, वंशागत लक्षण कहते हैं। इन्हीं लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही इनहेरिटेंस कहलाता है। जबकि वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वो चीज है जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे लक्षण के अंतर्गत ऐसे लक्षण आते हैं जो हमारे पेरेंट्स के लक्षणों से कुछ मेल नहीं खाते हैं। अर्थात शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे लक्षण या शरीर पर उपस्थित ऐसे लक्षण जो हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करते हैं, मिलते नहीं हैं, मेल नहीं खाते हैं, उन्हें वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन जो है धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा होते रहते हैं और आगे चल के एक नई सब स्पीशीज उपजात या नई जातियों के निर्माण में भाग लेते हैं। वेरिएशन की काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ वेरिएशन। दो प्रकार की वेरिएशन होती है, एक सोमैटिक वेरिएशन एंड सेकेंड जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, कायिक वेरिएशन अर्थात ऐसी वेरिएशन भिन्नताएं जो हमारे शरीर में पाई जाती हैं, देह में पाई जाती हैं, उस वेरिएशन को सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन जो हैं ये जीवों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, या फिर कह सकते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग की जो हम लोगों के पास पावर होती है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लोगों के अंदर नॉलेज इकट्ठा होता जाता है और हमारे अंदर नॉलेज बढ़ने की वजह से हम लोगों की जो थोड़ी टेंडेंसी होती है उसमें परिवर्तन आता है। ये भी वेरिएशन में काम करते हैं। इसके अलावा क्लाइमेटिक फैक्टर जो हैं ये भी शरीर में परिवर्तन लाते हैं। ये वेरिएशन जो होता है ये वंशागत नहीं होता है, सोमैटिक वेरिएशन। एंड सेकेंड जनरल वेरिएशन, शरीर के अंदर पाया जाने वाला ऐसी भिन्नताएं
जो हमारे डीएनए में होती हैं उस वेरिएशन को जनरल वेरिएशन यानी कि दैहिक वेरिएशन कहते हैं। जनरल वेरिएशन जो होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं लोग। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी जो लक्षण होते हैं उन आनुवंशिकी लक्षणों की जो समानताएं हमको दिखती हैं, साथ साथ जो कुछ भिन्नताएं दिखती हैं और इन आनुवंशिकी लक्षणों की जो वंशागत होती है, इनका हम लोग अध्ययन करते हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत। अर्थात जेनेटिक्स बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकी लक्षणों की समानताएं तथा विभिन्नताएं और इसकी वंशागत का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग विलियम बेटसन नामक साइंटिस्ट ने 1905 में किया। विलियम बेटसन 1905। आगे बढ़ते हैं लोग। फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी की नींव। यूरोपियन साइंटिस्ट, ऑस्ट्रिया देश के निवासी सर ग्रिगोर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा जेनेटिक्स की नींव को रखा। उन्होंने 7 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के फलस्वरूप उन्होंने जेनेटिक्स के नियम बनाए, अर्थात उन्होंने वंशागत के नियम बनाए और इस तरह जेनेटिक्स की नींव रखी। इस कारण ग्रिगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रिगोर जॉन मेंडल ग्रिगोर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने वंशागत नियम को बनाने के लिए उन्होंने पी प्लांट मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। पी प्लांट्स की जो बॉटेनिकल नेम्स है पाइसम सटाइलम। पी प्लांट मटर का पौधा, साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइलम। इस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। पाइसम सटाइलम को सिलेक्ट करने का, एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करने का इनका अपना एक विशेष उद्देश्य था। पी प्लांट्स जो है, आखिर क्यों पी प्लांट्स का ही सिलेक्शन उन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए,
उसके कई पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो उसकी है कि पी प्लांट जो है इसकी लाइफ जो है काफ़ी छोटी होती है, 3 से 4 मंथ होती है। अतः इसकी कई सारी जनरेशन का स्टडी करना पॉसिबल है। जबकि पी प्लांट जो है की जो लेंथ है ये भी काफ़ी छोटी होती है, इसलिए इसे आसानी से संभाला जा सकता है। दूसरी जो स्टेप्स है कि पी प्लांट्स जो है बाइसेक्सुअल प्लांट है और पी प्लांट जो है उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। इस कारण उसमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण के ही चांस होते हैं। इसी कारण उसमें प्योर ब्रीड बने रहने की क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा पी प्लांट्स से एक ही जनरेशन में कई सारे सीड्स हमें प्राप्त हो जाते हैं जो आगे की पीढ़ियों के अध्ययन में काफ़ी सुलभ होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट से 7 जोड़ी वंशागत लक्षणों का चयन किया। 7 जोड़ी जो वंशागत लक्षण है वो इस प्रकार है। Heritable traits of pea plant. Selection of मेंडल ने मटर के पौधे से 7 जोड़ी विपर्यासी यानी कि विपरीत लक्षणों का चयन किया। वो विपरीत लक्षण जो है वो फर्स्ट लेंथ ऑफ स्टेम, दूसरा पोजीशन ऑफ फ्लावर, थर्ड कलर ऑफ फ्लावर, shape of legume, color of legume, नेक्स्ट है आपकी शेप ऑफ seed and color of seed। ये 7 जोड़ी लक्षण हैं जो मेंडल ने मटर के पौधे से सिलेक्ट किया। एक लेंथ ऑफ स्टेम तने की लंबाई, पोजीशन ऑफ फ्लावर,
पुष्प की स्थिति, कलर ऑफ फ्लावर, पुष्प का रंग, शेप ऑफ लेग्यूम, फली का रूप, कलर ऑफ लेग्यूम, फली का रंग, शेप ऑफ सीड, बीज का रंग, बीज का रूप और कलर ऑफ सीड, बीज का रंग। ये 7 जोड़ी लक्षण हैं, ये ट्रेड्स हैं जो मेंडल ने मटर के पौधे से सिलेक्ट किया। जो 7 जोड़ी लक्षण हैं, विपरीत लक्षण हैं, उनमें जो विपरीत लक्षणों में पहली जो लक्षण है डोमिनेंस के अंतर्गत डोमिनेंस, और सेकंड जो है रिसेसिव, लेंथ ऑफ स्टेम में पहला जो है वो टा, लंबापन, रिसेसिव में डॉर्फ, बौनापन, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पुष्प की स्थिति में एक्सियल, कक्षीय, और रिसेसिव में टर्मिनल। कलर ऑफ फ्लावर में पर्पल, जबकि रिसेसिव में व्हाइट। शेप ऑफ लेग्यूम, जो फली का रूप होगा, इसमें आपके इन्फ्लेटेड, जबकि रिसेसिव में कंस्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ लेग्यूम ग्रीन, जबकि रिसेसिव में येलो। शेप ऑफ सीड, बीज का जो रूप होगा राउंड। रिसेसिव में रिंकल। कलर ऑफ सीड में येलो एंड ग्रीन। तो ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण जो हैं वो मेंडल ने मटर के पौधे से चयन किया। इससे बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं कि मेंडल द्वारा चयनित वंशागत लक्षणों में से किन्हीं 3, 4 या 5 लक्षणों को लिखे। इसलिए काफी महत्वपूर्ण भी है। ये फिनोटाइपिक ट्रेट्स हैं, अर्थात वे लक्षण जो प्लांट्स पर हमें आसानी से दिख जाते हैं, उन लक्षणों को फिनोटाइपिक लक्षण कहते हैं, यानी कि दृश्य रूप लक्षण कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे इनहेरिटेंस के अंतर्गत जो मेंडल ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, जैसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया और उस एक्सपेरिमेंट से क्या उन्हें मिला, उसके विषय में हम लोग सीखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस
मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हम लोग मेंडल द्वारा चयनित 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को थोड़ा विस्तृत समझ लेते हैं अच्छी तरह, फिर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि फर्स्ट जो लक्षण था लेंथ ऑफ स्टेम, जिसमें एक ताल एंड सेकेंड रेसेसिव ताल एंड डॉर्फ। देखिए ये फर्स्ट लक्षण थे। मटर के प्लांट्स को देखने पर हमें मटर के प्लांट से ये लक्षण आसानी से मिल जाते हैं। कुछ मटर के पौधे की लंबाई जो होती है बड़ी होती है और कुछ मटर के पौधे की लंबाई जो होती है वो छोटी होती है। तो जिस मटर के पौधे की लंबाई बड़ी होती है उसे टाल और जिसकी छोटी होती है नाटी कह सकते हैं, बौनी प्रजाति वाली उसे डॉर्फ कहते हैं। सेकंड जो लक्षण था वो था आपके पोजीशन ऑफ फ्लावर। मटर के पौधे पर दो तरीके से फ्लावर लगते हैं। एक जो फ्लावर आपके इस पत्तियों के जो कच्छ होते हैं यहां से निकलते हैं, यहां पर वो फ्लावर स्थित होते हैं, लगते हैं, उस फ्लावर को अच्छे फ्लावर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हमने लिखा है एक्सियल। मटर के प्लांट्स पर जो फ्लावर उसके छोर पर यानी कि शीर्ष पर लगते हैं उस फ्लावर की पोजीशन को टर्मिनल यानी कि अग्रस्त कहते हैं। तीसरी जो लक्षण थी वो थी कलर ऑफ फ्लावर। 2 तरह के फ्लावर हमें मटर के प्लांट से मिल जाते हैं जिसकी कलर होती है, हमको दिखती भी है। एक हमने लिखा था पर्पल, आसानी से हमको दिख जाता है बैगनी कलर, और दूसरी जो हमने लिखा था रिसेसिव अप्रभावी में वो थे आपके वाइट, सफेद। ये भी लक्षण हमें मटर के पौधे से मिल जाते हैं जब हम मटर के पौधे का निरीक्षण करते हैं। तीसरी जो लक्षण चौथी जो लक्षण है उस चौथे लक्षण में हमने लिखा था शेप ऑफ लेग्यूम यानी कि फली का रूप। 2 तरह के फली के रूप हम लोगों को मटर के प्लांट से मिलते हैं। एक जो पहली है हमने लिखा था आपके इनफ्लेटेड मतलब फूले फली। जो मटर की फली इस तरह होती है उसे हम लोग इन्फ्लेटेड यानी कि फूली हुई मटर की फली कहते हैं। जो मटर की फली बीच बीच में दबी सी होती है उस मटर की फली को हम लोग कंस्ट्रिक्टर कहते हैं यानी कि संकीर्ण। नेक्स्ट जो लक्षण था वो था कलर ऑफ लेग्यूम, फली का रंग। फली के रंग में हमने लिखा था एक ग्रीन और दूसरा जो था वो आपके येलो। ये 2
तरह के कलर वाले मटर के फली हमको मिल जाते हैं आसानी से दिखते भी। नेक्स्ट जो है सेप ऑफ सीड। मटर के बीजों का अध्ययन करने पर हमें मटर के बीज दो तरह के दिखते हैं। एक ऐसे बीज दिखते हैं जो गोल होते हैं, उन्हें राउंड कहते हैं। कुछ ऐसे मटर के बीज हमें दिखते हैं जो बीच बीच में कुछ दबे से होते हैं। उन मटर के बीज को रिंकल बीज यानी कि रिंकल सेट कहते हैं। जो सातवां लक्षण था वो था बीजों का रंग। हमें मटर के बीज में दो तरह के रंग दिखते हैं, या दो तरह के रंग वाले बीज हमको दिखते हैं। जो गोल मटर होते हैं उनकी जो बीज की कलर होती है वो हमें मिल जाती है आपकी येलो कलर, पीला रंग उसकी, और कुछ मटर के बीज की जो रंग मिलती है वो आपकी ग्रीन कलर। तो ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण हैं जिसको मेंडल ने मटर के पौधे से चयन किया था। आज की वीडियो में आपने इन सारी चीज़ों को सीखा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, लेकिन आने वाले दिनों में और बेहतर और सॉलिड वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के बेस पर आधारित वीडियो बायोलॉजी की मैं लेकर उपस्थित होऊंगा आपके बीच में। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद।